नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। न्यूज़ 9 के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की तमाम खबरें। देश के वीर क्रांतिकारियों में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की पुण्यतिथि पर गोरखपुर में भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत लोगों ने उनकी शहादत को याद कर राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण का संकल्प लिया। शहर के प्रमुख चौराहे पर स्थित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान अंशुमान पांडे, बागी के शाहनी, राजेश्वर पांडे, नरसिंह, शमशेर, हाजी, क्यासुद्दीन सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। श्रद्धांजलि सभा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। वक्ताओं ने युवाओं को उनके विचारों को आत्मसात करने और देशहित में कार्य करने का संदेश दिया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में इन वीरों का योगदान अतुलनीय है। भगत सिंह का सपना केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि वे एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें समानता और न्याय हो। इस अवसर पर वक्ताओं ने यह भी कहा कि आज देश को फिर से भगत सिंह के विचारों की जरूरत है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि केवल जोश ही नहीं बल्कि सोच में भी क्रांतिकारी बदलाव लाने की आवश्यकता है ताकि राष्ट्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। इस अवसर पर वक्ताओं ने समाज की बेहतरी के लिए कुछ प्रमुख मांगें भी उठाई, जिसमें शामिल है आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स समाप्त किया जाए, गरीबों और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर करों की हटाने की मांग की गई, पुराने और फटे नोटों को फिर से चलन में लाया जाए, आम जनता को हो रही असुविधा को देखते हुए पुराने और फटे नोटों को फिर से स्वीकार करने का अनुरोध किया गया। वृद्ध नागरिकों के जीवनयापन को सुगम बनाने के लिए सरकार से 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की मांग की गई। शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निजीकरण के बढ़ते प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे रोकने की मांग की गई। भ्रष्टाचार और आर्थिक शोषण को समाप्त करने की भी मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि आज़ादी केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक अन्याय से भी छुटकारा पाने का संघर्ष था। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे शहीदों के आदर्शों को अपनाएं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कार्य करें। इस दौरान कई युवा संगठनों ने भी भाग लिया और शहीदों के सम्मान में इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहें जैसे नारों से माहौल को देशभक्ति से भर दिया। कार्यक्रम में विशेष रूप से पूर्वांचल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत सभी धर्मों और समुदायों का देश है। उन्होंने कहा बिना मुसलमान का हिंदुस्तान नहीं चाहिए। उनका यह वक्तव्य राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर नागरिक को साथ मिलकर कार्य करना होगा। शहीद दिवस पर आयोजित यह कार्यक्रम केवल शहीदों को श्रद्धांजलि देने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें समाज की मौजूदा समस्याओं पर भी गंभीर चर्चा हुई। वक्ताओं ने सामाजिक और आर्थिक सुधारों की जरूरत पर जोर दिया और जनता से देश के विकास में सक्रिय भागीदारी की अपील की। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जनसमूह ने एक स्वर में इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारों के साथ राष्ट्रहित में कार्य करने का संकल्प लिया। शहादत का दिन 23 मार्च जो इनकी प्रतिमा लगी है रीड साहब के धर्मशाले पर, आज हम उनके शहादत को याद करने आए हैं और हम उनके शहादत को याद करके यह नफरती हुकूमत जो आज हिंदुस्तान के अंदर नफरत के अतिरिक्त इनके हिस्से में कुछ नहीं रह गया है, केवल नफरत फैलाता है। इस देश का मुखिया, इस देश का, जिस देश में अमन चैन की महफूज नस्लों की कब्रें खोदी जा रही हैं, कहीं कब्र पर भी हलचल होता है क्या? कब्र पर तो हर व्यक्ति जाने वाला मौन हो जाता है। दुनिया के किसी भी कब्र पर, कब्र से भी इसको इतना भय लग रहा है। इन नस्लों को कब्र पर, एक नफरती को, हिंदुस्तान की नफरती सत्ता के व्यक्ति को आज कब्र से नफरत हो गया है, कब्र खोदी जा रही है। और मैं कहता हूँ कि मुझे भगत सिंह का हिंदुस्तान चाहिए जो मुसलमान के बिना नहीं बन सकता था, जो मुसलमान के बिना हिंदुस्तान की कल्पना कर ही नहीं सकते। कौन करेगा हिंदुस्तान की कल्पना मुसलमान के बिना? है कोई नफरती करने वाला? और मुझे बता दे, जब आजादी की जंग लड़ी, 1857 की जंग छिड़ी हुई थी और उस जंग में, उस 1857 के जंग में बरेली में वक्त खां की तलवार फिरंगी हुकूमत से बाज रही थी। वक्त खां के सामने कोई टिकने वाला नहीं था। फिरंगी हुकूमत वक्त खां से लड़ने को, वक्त खां से नहीं हार रही थी।
और बख्शा ने जमुना पार करके 11 मई 1857 को जमुना पार कर दिल्ली में प्रवेश किए। मेरठ की सेनाएं दिल्ली में प्रवेश की और दिल्ली में कोहराम मच गया। दिल्ली सहित सारे अंग्रेजों में कोहराम मचा और रेजिडेंट जो लाल किले में अंग्रेजी रेजिडेंट था घबरा सा गया और चारों तरफ से तलवारें बजने लगी थी दिल्ली के अंदर। और तलवार किसकी बज रही थी? वक्त था दिल्ली का नेता हो गया और 83 साल का बहादुर शाह जफर, जिसकी कलाइयों में ताकत नहीं थी, वो भी जग के खड़ा हो गया। हिंदुस्तान की बागडोर ले लिया और जो जंग हुई दिल्ली के अंदर वो किताबों की और हमारी इतिहास की पुस्तक में दर्ज है। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का आंदोलन फैल गया देश के अंदर। ब्रह्मवर्त में तांत्या टोपे नाना साहब की तलवारें टकराने लगी अंग्रेजों से। और वहाँ इजाजी मुल्ला शाह था जो लंदन में विक्टोरिया से गया, समझौता कर रहा था। अकेला इतना वाइजर तेज आदमी था जो लंदन में विक्टोरिया से समझौता कर रहा था नाना साहब की पेंशन के लिए। लखनऊ में बेगम वाजिद अली की पत्नी बेगम हजरत महल की तलवारें अंग्रेजों से भाग रही थी। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, उसकी वो इतना बहादुर था कि उसे नील और हुगरोज भी थर थर कांपते थे। झांसी में लड़ने वाला नील भी थर थर कांपता था कि कहीं वो निकल न जाए घोड़े की सवारी करके। उसी फैजाबाद में, जिस फैजाबाद लगता है कि नफरतियों को फैजाबाद रास में आता हो, नाम नहीं लेते, महफूज उनका नाम नहीं लेने की कोशिश करते यहाँ के नफरती। और झांसी के किले में रानी की तलवारें बाज रही थी अंग्रेजों से। और उनका महान तोपची 19वीं सदी का दुनिया का सबसे बड़ा महान तोपची, अंग्रेजी कुनबे में भी कोई नहीं था जो उतना अच्छा तोप चला सके। और महान तोपची गौस खां की तोपें गरज रही थी अंग्रेजों के ऊपर और सामने से जंग हो रहा था। वही मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद में अंग्रेजों से भाग रहा था। जब अमन चैन की नस्लें तलवारों से और हथियारों से खेल रही थी, तब आपको नहीं आ रहा था। तब आपकी ये नफरती नस्लें हैं जो अंग्रेजों का साथ दे रही थी। नफरतियों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। वो आज उनकी कब्रें खोद रहे हो। तुम्हारी कितनी बिसात है, कब तक कब्रें खोदोगे? सुन लो नरेंद्र मोदी को मैं कहना चाहता हूँ, इस देश के सबसे बड़े नफरती पुर्जे को कहना चाहता हूँ कि यकीन के तौर पर मान लो कि यदि दिल्ली में मैं प्रवेश किया तो तेरी हुकूमत महफूज नहीं बचेगी। या तो तुम जेल में ले जाओगे या तो तेरी तुम्हारी नफरत की हुकूमत जो केवल हिंदू मुस्लिम, केवल मंदिर कॉरिडोर और तुम जमीनों को खुदवा के न जाने किसकी तलाश करना चाहते हो। हमारी शिक्षा, चिकित्सा, रेल तूने दफन कर दिया और 80 करोड़ कंगाल हिंदुस्तान में बना दिया। है नफरत के बोलने वाले नरेंद्र मोदी, ये तुम्हारी इंटेलिजेंस अपडेट कर दे दिल्ली तक। बता दे कि पूर्वांचल गांधी जिस दिन दिल्ली में आएगा उस दिन तेरी दिल्ली को और तुम्हें दिल्ली में रहने नहीं दूंगा। यह अपनी सारी पॉलिसी बंद कर लो। जब तुम 2014 में जीत के सदन में गए थे तो सदन में लेट कर तूने हाथ उठाकर कहा था कि देश के सभी लोग हमारे हैं। 135 करोड़ तुमको 135 करोड़ को तुमने अपना वंशज बताया था और आज तुम्हें अब शर्म नहीं लगती? और नफरती नरेंद्र मोदी, तुम्हारे हिस्से में केवल नफरत है। नफरत से तुम सत्ता लेने लिए हो, तुम छल से सत्ता लिए हो। क्या जानने की कोशिश करो, आज उस महान शख्सियत का शहादत दिवस है जिसको मैं भारत कहता हूँ। वो भारत है, इससे कम जरा सा नहीं है। वो मुसलमान के बिना जीवित नहीं रह सकता था और जब भगत सिंह मुसलमान के बिना जीवित नहीं रह सकता है तो हम अपने आने वाली नस्लों को कहेंगे कि तुम मुसलमान के बिना नहीं जीवित रहना और लखेत दो इन नफरतियों को और सत्ता से मैं दूर। इसी के साथ मैं ये बात समाप्त करते हुए ये कहने चाहता हूँ कि भगत सिंह को क्या चाहिए था, एक लाइन में बता दूं, भगत सिंह समाज